प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सिद्धियों की अजीब पहचान। एक बहुत बड़े जागीरदार हमसे मिले। इन्हें राजा कहते थे। इन्होंने कहा, हम एक बहुत बड़े सिद्ध जगी से मिले थे। हमने कहा, उनसे क्या सीखा? उन्होंने कहा, सीखा बिखा तो कुछ नहीं। लोग कहते थे कि उनके दर्शन से ही सब कुछ मिल जाता था। हमने कहा, आपको क्या मिला? उन्होंने कहा, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, पर दर्शन हमने भी किया था। बड़े भारी सिद्ध जगी थे, किसी की कुछ परवाह नहीं करते थे। एक दिन उनसे मिलने राजा साहेब अलवर आए। उन्हें उस जोगी ने हजारों गाली दी। हमने पूछा कि गाली के सिवा और भी कुछ देते थे या केवल गाली ही देते थे? उन्होंने कहा कि वो महात्मा फक्कड़ थे, उनके पास था ही क्या जो देते। लोग हजारों रुपया उनके चरणों पर चढ़ा देते, पर वह तुरंत वही बैठे गरीबों को दे देते थे। हमने उनसे कहा कि आप ऐसे राजा लोग गाली के ही पात्र है। जो गाली देता है, जो अपने पास देर तक बैठने भी नहीं देता, उसी को आप लोग सिद्ध मानते हैं। देखिए, ऐसे ढोंगी साधुओं के इर्द गिर्द गरीब बने हुए कुछ लोग बैठे रहते हैं। इनको जो रुपया देता है, इन्हीं गरीबों को बांट देते हैं। यह सब इन्हीं के सिखाए हुए इन्हीं के आदमी होते हैं, और यह सब मिल मिलाकर संसार को ठगते हैं और मिला हुआ धन बांट लेते हैं। इनके भी गुरु होते हैं। इन्हें इसी तरह से सिद्ध बनने की शिक्षा दी जाती है। इनका गुरु इन्हें बताता है कि सिद्ध बनकर रुपया कमाना हो तो रुपया कभी ना छूना। रुपया उठाने के लिए तुम्हारे साथी रहें, जो गरीब का भेष धारण किए बैठे रहें। नित्य एक ही मनुष्य तुम्हारे पास ना बैठे। आज यह रहे तो काल दूसरा रहे। कभी अंधा बन के बैठे, कभी गरीब बन के, और कभी ब्राह्मण बन के बैठे। तुम उसे भी गाली देते रहो और भागने के लिए कहो। कभी कभी वह चला भी जाए, जिससे कोई यह ना जान सके कि यह तुम्हारा आदमी है। अमीरों के जो साधु आदर सत्कार से बैठता है, उसके पास अमीर नहीं जाते। जो उन्हें गाली देकर धुतकार दिया करे, उसी को सिद्ध मानकर उसके पास जाते हैं। यह बने हुए सिद्ध यदि कभी कभी अमीरों को 2-4 दंडा जमा दिया करे, तो यह लोग ऐसे साधु को बहुत बड़ा सिद्ध मानते हैं। इन्हीं से शिक्षा मिलती है कि इन्हें उपदेश भी नहीं देना चाहिए। उपदेश देने पर यह लोग व्यर्थ की बहस करते रहें और सिद्ध भी नहीं मानते। इन बने हुए सिद्धों में से बोलते भी नहीं, मौन धारण किए रहते हैं। बात यह है कि यह बने हुए सिद्ध अधिकतर मूर्ख होते हुए कुछ जानते ही नहीं, अतः वह खूब समझते हैं कि बोलने से हमारी कलई खुल जाएगी। उक्त राजा साहेब को हमने बहुत समझाया, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आई। वो यही कहते रहे कि ऐसा नहीं, वो साधु तो ऐसा नहीं था। एक साधु आया था, वह इतना बड़ा सिद्ध था कि अपनी धुनी की राख में चांदी
गढ़वा देता था और 2-3 दिन बाद सोना हो जाता था। इस पर हमारे ही पास बैठे हुए एक मनुष्य ने कहा कि इसी तरह के एक साधु में अमुक सेठ के सब चांदी के जेवर को अपनी धुनी की राख में गढ़वा दिया और रात को सबके सो जाने पर सब जेवर लेकर चलता बना। जितने साधु हैं सब अपने को जोगी कहा करते हैं, पर जब उनसे योग की शिक्षा देने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं बच्चा, गृहस्थों को योग की शिक्षा नहीं दी जाती। सच्ची बात यह है कि वह स्वयं ना योग करते हैं ना उसे जानते हैं। वह जो स्वयं नहीं करते वह आपको क्या बताएंगे। एक बना हुआ जोगी था, वह दिया में पेशाब कर देता था। उसमें लोग बत्ती डालकर जला देते थे तो यह दीपक जलने लगता था। उनके पेशाब से सुगंधी भी मिलती थी। लोग कहते हैं कि बहुत बड़े सिद्ध हैं, इनके पेशाब से चिराग जलता है। यह अपने अंडकोश के ऊपर एक पतली झिल्ली की खोल चढ़ाए रहते थे जो अंडकोश के चर्म से मिलती जुलती रहती थी। इसी में इनका अंडकोश भी रहता था और इसी में थोड़े सुगंधित तेल भी रखते थे। देखने में यह थैली अंडकोश ही मालूम होती थी। इसमें से रबर की एक पतली नली निकलकर मूत्रेंद्रिय के नीचे चिपकी रहती थी। अवसर आने पर यह बने हुए सिद्ध अंडकोश को उठाकर थोड़ा दबाकर पेशाब करने के बहाने किवोक में ही तेल दिया में गिरा देते थे जो सुगंधित होता था और जलता था। लिखा है कि शंकराचार्य जी महाराज जब ब्रह्मचारी बालक थे तो एक गरीब वृद्धा से भिक्षा पाकर आनंद से अपने स्थान पर चक्कर काटकर नाचने लगे तो उनके चारों ओर का संसार ही नाचने लगा था। हमारी ओर के सभी बालक जानते हैं कि जब वे अमीर ठुमरी खेलते और नाचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि सारा संसार नाच रहा है। जब वह दौड़ते हैं तो उनके साथ चंद्रमा भी दौड़ता है। जोगियों के लिए सबसे बड़ी सिद्धि है सत्य का या अपने स्वरूप का साक्षात्कार। सबको विचार करके समझने का यत्न करो और साधन स्वाध्याय तथा सत्संग करते रहो। जय जीव।